क्या बताएंगे आप परिचय? मोहन जी, आज गोंदिया में बहुत अद्भुत दिन है। महाशिवरात्रि के इस उपलक्ष्य में इतना सुंदर यहाँ आयोजन किया गया। भगवान भोलेनाथ और भगवान चिरंजीव राम, भगवान परशुराम जी और ब्रह्म तत्व पे आज एक संगोष्ठी थी। उस संगोष्ठी में भगवान चिरंजीव राम भगवान का इस भूलोक पर अवतरण क्यों हुआ और क्या उस समय की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति पर भगवान भोलेनाथ जी से किस तरह उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, किस तरह से परशु उनको प्रदान किया गया और वो परशुराम हुए, और उसके बाद संपूर्ण सृष्टि में जो अधर्म विधर्मियों का जो राज्य था, उस पूरे राज्य को कैसे उन्होंने एक धर्म राज्य में परिवर्तन करा और चिरंजीव होने के नाते सतयुग त्रेता में भगवान श्री राम जी को धनुष और ज्ञान की जो उनको शिक्षा दी, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र, भगवान बलराम जी को हल प्रदान करा और वेदों का ज्ञान प्राप्त कराया, और कलयुग में जब कल्कि अवतार होंगे उनको भी भगवान चिरंजीव राम भगवान अर्थात परशुराम जी भगवान किस तरह से शस्त्र और शास्त्र की विद्या और ज्ञान देंगे, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर यहाँ पर चर्चा सत्र हुआ। और इतने अधिक मात्रा में इतने अधिक लोग इस ब्रह्म चर्चा में सम्मिलित हुए, इसे बहुत ही आनंद का विषय है। और गोंदिया ये धर्म की भूमि है और यहाँ जो ये धर्म का जागरण है, ये संपूर्ण इस पूरे प्रांत को एक नई ज्योति और नया प्रकाश देगा, ऐसा ही मेरे को आज अनुभूति हुई है। इसी कारण ये सब तो कहा जाता है बहुत दूर से है आप? हाँ जी, भगवान जी, मैं भगवान की इच्छा है तो गंगोत्री माता के ऊपर गोमुख है, गोमुख भगवान के ऊपर भोजवासा, और वहाँ से तपोवन स्थान है, वहाँ भगवान ने भोलेनाथ ने मुझे शरण दे रखी है, वहीं मैं भगवान की शरण में रहता हूँ और अभी यहाँ उसलिए आया। तो विदेश भी भ्रमण करके आया? हाँ, मैं विदेश में कई समय रहा और कुछ भौतिक डिग्रियाँ जो पाश्चात्य डिग्रियाँ हैं वो प्राप्त करके और वहीं मैं 15 वर्षों तक भ्रमण करता रहा, लेकिन भगवान ने अपनी शरण में मुझे जगह दी है, इसका वो है। तो जो गोंदिया के दर्शक लोग हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? यहाँ कैसे लगा आकर? यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ की जो आध्यात्मिक है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो संस्कृति और वो ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़े और अपने जो ये युवा है उनमें इस चीज़ का आगे आगे वो इस संस्कृति सभ्यता को आगे ले जाएं, ऐसी अपेक्षा है, ऐसा ही। सर, जो भक्ति के बात में बात करना चाहूँगा कि श्री राम जी के जैसे हनुमान भक्त थे, वैसे आज कलयुग में कोई भक्त श्री राम जैसा हनुमान जैसा क्यों नहीं है? क्या बोलेंगे आप? बहुत बड़ा विषय है। मैं भगवान से और विश्वास मानिए, ये जब आरती हो रही थी यही मेरे मन का भाव था। ईश्वर जानता है, भगवान के भक्त के सबसे अधिक मंदिर हैं और भगवान के भक्त की ही सबसे अधिक पूजा हो रही है। ये प्रेरणादायक है और ये नहीं हो रहे, उसका कारण ये है कि भगवान में अपना जो विश्वास है लोगों ने वो उसकी कमी आई है। जब भगवान से प्रेम होगा और भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो इन सब जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा और भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी। ये प्रेम का जो भाव है उसकी कमी के कारण है। बस आध्यात्म की तरफ जो युवा वर्ग की रुचि कम नजर आती है। पाश्चात्य संस्कृति बहुत आ रही है, पाश्चात्य देशों में हिंदू संस्कृति आ रही है। हाँ, बदलाव हो रहा है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने भौतिक प्रगति करके देख लिया, अर्थ कमा के देख लिया, लेकिन उसमें वो सुख नहीं देख पाए, सुख और आनंद नहीं पा पाए। ये उन्होंने अनुभव कर लिया, इसलिए वो अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो समाज और पीढ़ी है वो इस चीज़ को लोगों के समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है कि केवल अर्थ कमाने से और फाइनेंशियल गेन से, मटेरियल गेन से उनको वो सुख और आनंद नहीं प्राप्त होगा। अंततोगत्वा उनको धर्म और आध्यात्म की ओर आना ही होगा।
और वही सुख और आनंद की प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है।